आज हम आप लोगों को प्रतिशतता यानी परसेंटेज पढ़ाएंगे। इसमें हम बताएंगे कि कोई भी सवाल आप आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कि संख्या होती है किसी भी चीज़ की, तो संख्या कोई भी हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, कैसी भी हो सकती है, उसे हम 100% ही मानेंगे। अगर किसी संख्या का कोई भाग दिया है और कोई भी भाग संख्या या कोई इसका कोई भी पार्ट पूछा जाएगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसे ये देखना है। जैसे कि हमें किसी ने दे दिया कि यदि किसी संख्या का 40% 24 है, तब संख्या का 60% कितना होगा, 60% कितना होगा। सपोज दैट हमें ये सवाल दिया है। अब तो हमें क्या करना है कि जो 40% है, ऐसे अब मान लो कौन सा ऊपर कौन सा नीचे रखना है ये हमें नहीं पता है, नहीं आता है, तो कैसे करेंगे उसे। देखिए जैसे 40% कितना है 24, फिर यहाँ पे क्या दिया है 60%। तो जैसे करके आप बारात में जाते हो तो रसगुल्ला बचा के रख लेते हो, ठीक उसी तरीके से सबसे पहले जो अकेली संख्या है एक प्रकार से है उसे सबसे पहले बचा के रखिएगा। ये कितनी है 24, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ये पूड़ियाँ हैं, ये रसगुल्ला है, समझिएगा। तो आपने सबसे पहले रसगुल्ला रख लिया, उसके साथ का जो है वो बटे में आ जाएगा। फिर जो गुणा में जो भी पूछा जाएगा वो हमेशा गुणा में ही आएगा। कितना 60, 0 से 0, 4 छंग 24, 6 छंग 36, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36। इसी प्रकार से हम कोई भी सवाल इसका हल कर सकते हैं। जैसे कि आगे अभी और सवाल देखिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जैसे 12% कितना है 15। फिर हमसे क्या पूछा है संख्या हमने बताई अभी कै परसेंट होती है 100% होती है। अब यहाँ से हमने फिर वही पहले ही बताया कि जो अकेला हो उसे सबसे पहले सुरक्षित कर लीजिएगा, यानी कि 15, और इसका साथ ही बटे में। गुणा में हमने बताया जो पूछा जाएगा वो हमेशा कहाँ आएगा गुणा में, तो गुणा में 100, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 25 100, 25 पंजे, अर्थात हमारी संख्या कितनी थी 125। ऐसे ही यहाँ पे देखिए लिखा है कि यदि किसी संख्या के 8% व 7% का योग 60 है, तो ये 60 क्या है 60 है इन दोनों का योग। इन दोनों का योग कितना हो गया 8 और 7 15, जो कितना है 60 है। अब हमसे पूछ रहा है संख्या का 40%, कितना पूछ रहा है। तो अब हमने फिर वही बताया कि हमने कहा जो सिंगल है उसे सबसे पहले लिख लीजिए, कितना है 60, उसका साथ ही बटे में। गुणा में वही चीज़ जो पूछी जा रही है, कितनी 15 चौका 60, 4 चौक 16, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो गई 160। अब ऐसे ही यहाँ पे दिया है कि यदि किसी संख्या के 25% व 10% का अंतर 120 है, तो ये 120 क्या है 120 25% और 10% का अंतर है, तो 25% 10% का अंतर कितना हुआ 15%, जो कितना है 120। संख्या का 20% पूछ रहा है, तो यानी कि 120। फिर यहाँ पे देखो अपने में अकेला है, तो 120 बटे 15 गुणा 20, 15 अट्ठे 120, 8 दूनी 16, अर्थात संख्या का 20% कितना होगा 160। देखिए जैसे सवाल लिखा है, एक व्यक्ति मासिक आय का 45% घरेलू खर्चों पर, 25% बच्चों की पढ़ाई पर और 18% अन्य खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह प्रति माह 1800 रुपये की बचत करता है तब उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी उसकी आय पूछी है। तो आय जो होती है वो 100% ही होगी। कितनी होगी 100%। हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं उसने खर्चा कितना कितना किया। तो खर्चा कितना कितना किया 45% यहाँ पर कर दिया, फिर 25% बच्चों की पढ़ाई पर कर दिया, 18% अन्य खर्चा हो गया, यानी कि कुल खर्चा हो गया 5 10 8 18, 4 3 7 और 1 8, अर्थात खर्च हो गए हैं उसके कितने 88%। बचत कितनी हुई, बचत हो गई 88 खर्च हो गए, 100 में से 88 गए, कितने बचे 12%, यानी बचत हो गई 12%। अब यहाँ से कह रहा है उसकी मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत है 1800 रुपये, तो 1800 और बटे में बचत है ये दी हुई, तो बचत ही बटे में आएगी, बचत है 12, तो हमने 12 बटे में लिख लिए। गुणा में हमने पूछा, जो बताया कि जो भी पूछा जाएगा वो हमेशा गुणा में ही आएगा। कितना है पूछा है उसकी मासिक आय, और आय कै परसेंट है
100%, तो गुणा में कितना 100, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, अर्थात इनकी गुणा कर दीजिएगा, कितने रुपए 15,000, अर्थात वो प्रति माह कितने रुपए कमाता है 15,000। इसी प्रकार से आप प्रतिशतता के और सभी सवालों को हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।